भगवान बुद्ध को बहुत लोगों ने नास्तिक समझा। वे श्रद्धा के खिलाफ बोले। अक्सर ऐसा हो जाता है, जो व्यक्ति सच्ची श्रद्धा के पक्ष में है वह श्रद्धा के नाम पर चल रहे झूठ अंधविश्वास के खिलाफ बोलेगा और लोग उसे समझेंगे कि यह श्रद्धा के खिलाफ है। वास्तव में जो परमात्मा के पक्ष में बोलना चाह रहा है वह देखता है चारों तरफ ईश्वर के नाम पर चल रहे पाखंड और शोषण को। उसकी मजबूरी है, उस शोषण के खिलाफ उसे बोलना होगा और लोग उस लेवल लगा देंगे कि यह व्यक्ति नास्तिक है। जो सच्चे आस्तिक हैं उन पर नास्तिक का लेवल लग जाता है। भगवान बुद्ध कहते हैं निर्वाण के संबंध की, निर्वाण अकृत को जानना है और यह तभी संभव है जब कोई व्यक्ति श्रद्धा रहित हो। तथाकथित धार्मिक आदमी निश्चित रूप से इसका अर्थ का अनर्थ करेंगे। खूब गौर से समझना भगवान बुद्ध की बात। क्यों श्रद्धा से रहित? क्योंकि श्रद्धा का अर्थ ही है कि हमारे भीतर जानने की कोई जिज्ञासा नहीं है। जो हमने सुन लिया, पढ़ लिया, किसी ने हमें बता दिया, हमने वह मान लिया, हमने अंधविश्वास कर लिया और हमारी कोई उत्सुकता नहीं है पता लगाने की। हम कोई श्रम करने के लिए राजी नहीं हैं, कोई खोजबीन करने में जिज्ञासा हमारी नहीं है। मनुष्य अन्य पशु पंछियों से भिन्न है क्योंकि उसके पास मन है। मन से ही मनुष्य बना है। हमारे जैसा मन पशु पंछियों के पास नहीं है। मन जहाँ है वहाँ जिज्ञासा है, वहाँ संदेह है। इसलिए जितना जिज्ञासु व्यक्ति वह उतना ही ज़्यादा मनुष्य होगा। और जिसके अंदर कोई जिज्ञासा ही नहीं है, कुछ जानने की, समझने की, खोजबीन करने की, वह लगभग पशुवत जीवन जिएगा क्योंकि उसके अंदर अभी मन विकसित नहीं हुआ। हमारे भीतर की जिज्ञासा दो रूप ले सकती है। अगर हम बहिर्मुखी प्रवृत्ति के हैं तो हम बाहर के जगत को देखकर, घटनाओं को देखकर, प्रकृति को देखकर आश्चर्यचकित होंगे और हम खोजबीन में लग जाएंगे, जिसका परिणाम है हम प्रकृति के नियम, पदार्थ के नियम खोज लेंगे, वैज्ञानिक अनुसंधान करेंगे। यह जिज्ञासा अगर अंतर्मुखी हो जाए तो ध्यान का जन्म होता है। एक ही है मन, एक ही है जिज्ञासा, लेकिन उसकी दो दिशाएं हो सकती हैं। बहिर्मुखी व्यक्ति विज्ञान की दिशा में जाएगा, बाहर खोजबीन करेगा, वो कुछ मानने को राजी नहीं होगा, स्वयं जानना चाहेगा, रहस्य उघाड़ना चाहेगा। और अंतर्मुखी व्यक्ति अपने भीतर स्वयं को जानने की चाहत से भर जाएगा। ये मेरा होना क्या है, क्यों है, कैसे है। इसलिए ध्यानी व्यक्ति और विज्ञानी व्यक्ति एक आयाम में काफी समान है। दोनों के पास तीक्ष्ण बुद्धि वाला मन है, गहन जिज्ञासा है, खोजबीन की प्रवृत्ति है, उसके लिए श्रम करने तैयार हैं। बस दिशा का अंतर है। एक एक्सट्रोवर्ट है, एक इंट्रोवर्ट है। एक पदार्थ के नियम को जानता है, प्रकृति को खोजता है, दूसरा स्वयं को, परमात्मा को खोज लेता है। दिशा का अंतर है बस, लेकिन दोनों की प्रवृत्ति बहुत मिलती जुलती है। पश्चिम में धर्म के प्रति आस्था आज से 300-350 साल पहले टूट गई। वो विश्वास जिन पे हजारों साल से जी रहे थे वो डगमगा गए। और तब आप देखते हैं उसके बाद विज्ञान विकसित हो पाया।
आज से 400 साल पहले पश्चिम के लोग भी बिल्कुल अंधविश्वासी थे, कोई खोजबीन की वृत्ति नहीं थी, क्योंकि भरोसा था कि ग्रंथ में जो लिखा है, पादरी पुरोहित ने जो बताया है वह सत्य है, तो फिर खोजने का सवाल ही कहाँ पैदा होता है। धीरे धीरे लोगों के मन में शंका पैदा हुई। याद रखना, हमेशा थोड़े से लोगों के मन में, बड़ी मनुष्य जाति की भीड़ तो भेड़ों की भीड़ की तरह अंधविश्वास में चलती चली जाती है। वो भी ठीक ठीक मनुष्य हुए ही नहीं, कहीं बीच में हैं, पशु से ऊपर आ गए हैं और ठीक ठीक मनुष्य अभी हुए नहीं। तो यदा कदा थोड़े से लोगों के मन में जिज्ञासा पैदा हुई कि ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है, ये क्या है, वह क्या है। और तब प्रकृति के नियमों की खोज शुरू हुई, पदार्थ के नियमों की खोज शुरू हुई, और धर्म उसके बड़े आड़े आया। हर कदम कदम पर चर्च ने टांग अड़ाई कि विज्ञान विकसित ना हो सके। कितने ही वैज्ञानिकों को जिंदा जला दिया गया। चर्च का आदेश और पूरी भीड़ राजी, यद्यपि वह वैज्ञानिक जो कह रहा था वह बिल्कुल सत्य था, और बाइबल में जो लिखा है वो सरासर झूठ है। आपको हैरानी होगी, आज हम जिन्हें फादर ऑफ द साइंस कह के संबोधित करते हैं, आदर देते हैं, उनको कितने दंड मिले। गैलीलियो को आजीवन कारावास दिया गया था कि अब कैद में ही मरोगे। जानते हैं किस बात पर? उसने कहा था कि अगर 1 किलो का वजन और 100 किलो का वजन किसी खास ऊंचाई से गिराए जाएं तो दोनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। वो बहुत नाराज हो गया, कहा ऐसे कैसे हो सकता है, हमारा कॉमन सेंस ये कहता है कि वजनदार चीज पहले नीचे गिरेगी, हल्की चीज बाद में नीचे गिरेगी। मगर कॉमन सेंस का क्या करो, हमारा कॉमन सेंस बिल्कुल गलत है। उसको कहा गया कि तुम प्रयोग करके दिखाओ। उसने प्रयोग किया। जो तिरछी मीनार है पीसा की, उस पे 2 वजन, एक हल्का और एक भारी लेके वो चढ़ा। पूरे वेटिकन की भीड़ इकट्ठी थी, चर्च के लोग इकट्ठे थे, और गैलीलियो विश्वविद्यालय का प्रोफेसर था। विश्वविद्यालय के अन्य प्रोफेसर, स्टूडेंट्स, कोई 1 लाख लोगों की भीड़ खड़ी थी देखने के लिए कि आदमी हमारे कॉमन सेंस के खिलाफ बात कह रहा है, निश्चित रूप से गलत साबित होगा। उसने ऊपर से 2 वजन गिराए, कोई 10 गुने का फर्क था उनके वजन में, दोनों एक साथ जमीन पे गिरे। और जानते हैं फिर क्या हुआ? पोप ने घोषणा की कि इस आदमी को पकड़ो, गिरफ्तार करो, ये बदमाश है, चालबाज है, भूत प्रेत इसके वश में है, इसको काला जादू आता है। ये हो ही कैसे सकता है कि हल्की चीज और वजनदार चीज एक साथ गिरे? ये धोखा दे रहा है। और सजा सुना दी, आजीवन कारावास। और गैलीलियो को एक संगी वैज्ञानिक जो था, उसको तो चौराहे पे जिंदा जलाया गया। थोड़े से जिज्ञासु लोग हुए, इन्होंने बाहर खोजबीन की। ठीक ऐसे ही थोड़े से जिज्ञासु लोग हुए जिन्होंने भीतर खोजबीन की। और खोजबीन की शुरुआत ही शंका से होती है। जो व्यक्ति हर चीज मानने को तैयार है, उसके अंदर कोई जिज्ञासा ही नहीं होती, कोई आश्चर्य नहीं होता, कोई विस्मय नहीं होता। वो क्यों खोजबीन करे, वो क्यों प्रयोग करे? भगवान बुद्ध श्रद्धा के खिलाफ कहते हैं कि श्रद्धा रहित व्यक्ति अकृत निर्वाण में प्रवेश करते हैं।
तो श्रद्धा रहित को खूब अच्छे से समझ लेना। अंधविश्वास, बिना जाने हुए कुछ भी मान लेना, जो पढ़ा लिखा सुना यहाँ वहाँ से उस पे भरोसा करने की जो टेंडेंसी है, इसकी वजह से ना विज्ञान पैदा हो सकता और ना ध्यान पैदा हो सकता। बहुत लोग अध्यात्म में डूबना चाहते हैं, लेकिन वे अपने अंधविश्वासी मन को नहीं छोड़ते। जो धारणाएं उनकी बनी बनाई हैं उन पर उनको कभी शक ही पैदा नहीं होता। अब ये मुश्किल में फंसे, ये मेहनत खूब करेंगे, मिलेगा कुछ भी नहीं, क्योंकि इनके अंदर एक्चुअल कोई जिज्ञासा ही नहीं थी। इन्होंने ध्यान को, मोक्ष को, निर्वाण को, परमात्मा को भी एक ऑब्जेक्ट ऑफ अचीवमेंट बना लिया कि हमने दुनिया में ये हासिल कर लिया, वो हासिल कर लिया, सब प्रकार की सफलता मिल गई, अब चलो इस दिशा में भी देख लेते हैं, ये भी प्राप्त कर लेते हैं। कोई आश्चर्य नहीं है, कोई विस्मय नहीं है, कोई जिज्ञासा नहीं है, कुछ खोजबीन करने की वृत्ति नहीं है। ये चाहते हैं कोई रटे रटाए सूत्र और मंत्र दे दे और फटाफट हम शांत हो जाएं, परमात्मा को जान लें। इनका परमात्मा भी इनके अंधविश्वासी मन का एक हिस्सा है। और ये जो शॉर्टकट खोज रहे हैं कि कोई आशीर्वाद दे दे, कोई मंत्र दे दे, किसी के चरण स्पर्श कर लिए बस वो बात बन गई, सत्संग में चले गए, हो गया अपना काम, स्वर्ग पक्का है, इतना सस्ता जो चाह रहा है, इसका मतलब इसकी कोई जिज्ञासा नहीं है। ये खुद कुछ नहीं करना चाहता, कोई आशीर्वाद दे दे, छोटा मोटा कोई मंत्र बता दे कि ताबीज पहना दे। जिस चीज को हम बहुत सस्ते में चाहते हैं, बिना परिश्रम किए, खूब अच्छे से जानना, एक्चुअली हम चाहते ही नहीं हैं, हमारी कोई उत्सुकता नहीं है, हम कुछ भी दांव लगाने तैयार नहीं हैं। देख लेते हैं, अगर हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, ऐसी हमारी टेंडेंसी है। अगर 5 मिनट मंत्र जाप करने से ईश्वर मिल जाता है तो चलो पा लेते हैं, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, कोई जिज्ञासा नहीं। आशीर्वाद ले लिया किसी संत का, कुछ हो जाएगा तो अच्छा, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, ऐसी टेंडेंसी। तो भीड़ तो लगी रहती है संत साधुओं के पास, मगर बहुत कम लोग एक्चुअल खोजी वृत्ति के हैं, जो अपनी मान्यताएं, विश्वास छोड़ने को तैयार हैं। निश्चित रूप से इसके लिए साहस चाहिए, हिम्मत चाहिए, क्योंकि उन्हीं धारणाओं के आधार पर आज तक आपकी जीवन पद्धति टिकी हुई थी। अगर उन पे संदेह पैदा हो गया और आप खोज में लग गए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, उनमें से अधिकांश बातें सत्य नहीं निकलेंगी और आपको अपना जीवन पुनः आयोजित करना होगा। सत्य की एक मुश्किल है, एक बार पता लग जाए तो फिर आप उसको झुठला नहीं सकते। जब तक आंख बंद करके चल रहे थे, भीड़ के संग कोई प्रॉब्लम नहीं थी, एक बार आंख खुल गई तो फिर बहुत मुश्किल है। फिर जो दिख गया है, जो जान लिया गया है, अब इसके विपरीत आप नहीं जा सकते। ये कठिनाई है। भगवान बुद्ध निश्चित रूप से श्रद्धा के खिलाफ हैं, कारण ये है